हम लोग की यही दिक्कत है कि मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, बस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है। शिक्षकों की आपूर्ति यहाँ जरूरी है। यह जिले का अग्रणी अनुकरणीय विद्यालय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज। के पाठक जहां शिक्षा को सुधारने के लिए एक नई नीतियां ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जो है सुधरती दिख रही है। लेकिन अब एक ऐसा विद्यालय जहां पर शिक्षकों की कमी के कारण 2200 छात्राओं का भविष्य अब अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं कि ये एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज है, जो 27 जुलाई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से चमचमाती बिल्डिंग ये आप देख रहे होंगे। यहाँ के प्रधानाध्यापक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा इस पर काफ़ी कार्य कराए गए हैं। पार्क भी आपको दिखाई देगा दूसरी साइड में, और यहाँ 20 शिक्षक शिक्षिकाएं हुआ करते थे। लेकिन बीपीएससी परीक्षा जब हुआ उसके बाद से मैक्सिमम शिक्षक बीपीएससी में उत्तीर्ण हुए और पास होने के बाद वो दूसरी जगह चयनित हो गए। अब मात्र 5 जो शिक्षक हैं उनके भरोसे लगभग 2200 बच्चियों का भविष्य है, यानी जिसमें 3 अतिथि शिक्षक हैं और 2 पहले से जो है नियोजित थे। शिक्षकों का लिस्ट लगा हुआ है। जो पहले शिक्षक थे वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कि वो ये वही शिक्षक और शिक्षिका हैं जिनकी लिस्ट लगी हुई है। लेकिन अब वो इस विद्यालय में नहीं है, कहीं ना कहीं उनका जो है बीपीएससी में चयनित हुआ है शिक्षकों में, और वो दूसरी जगहों पर उनकी नियुक्ति हो गई। ये जो शिक्षकों का लिस्ट दिख रहा है ये पहले इसमें पढ़ाते थे और सभी जो क्लासेस थी वो बेहतर तरीके से चला करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि मात्र जो है 5 यानी 3 अतिथि शिक्षक हैं और 2 नियोजित शिक्षक हैं, उनके भरोसे चल रहा है, और एक प्रधानाध्यापक है। अब ऐसे में सोचिए कि बच्चियों के सर पर जो है परीक्षा है, यानी फरवरी से परीक्षा होना है। ऐसे में उनकी तैयारियां जो हैं वो नहीं हो पा रही है, चूँकि जो शिक्षक हैं वो कम पढ़ रहे हैं। यानी 2200 छात्राओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ 5 शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे, इस बात को आप भी तो समझ ही रहेंगे। अपील करेंगे के पाठक से तो जल्द इन बच्चियों के भविष्य के लिए उन शिक्षकों को बहाल किया जाए या फिर यहाँ पर डिप्टेशन किया जाए, ताकि उन बच्चियों का भविष्य बन सके और सामने परीक्षा है तो ये लोग तैयारियां कर सके। इसको लेकर जो है बच्चियों से बात करेंगे, क्या कुछ जो है बच्चियां बता रही हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है उनको, और जब वो पढ़ने आ रही हैं तो क्या दिक्कत हो रही है, क्लास कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं। तो साफ तौर पर आपको उन बच्चियों से भी बात करते हैं और सुनाते हैं। यहाँ पे 5 शिक्षक हैं, जिनमें से 3 अतिथि हैं और 2 पहले से पढ़ाते हैं। पूरे सब्जेक्ट की तो नहीं, पर इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई होती है। कब से दिक्कत हुआ है? 2 मंथ। कैसे तैयारी कर रही तुम लोग? हम लोग खुद से रीडिंग करके या फिर कोचिंग वगैरह से। तो परीक्षा सामने है, कैसे एग्जाम होगा? वो तो खुद से ही करना पड़ेगा, नो टीचर नहीं है तो। यहाँ पे 5 टीचर हैं, जिसमें 3 अतिथि टीचर हैं और 2 रेगुलर रहते पढ़ाई हैं। होता है हर सब्जेक्ट का? नहीं, हर सब्जेक्ट का नहीं होता है, ओनली इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का होता है। हम लोग की यही दिक्कत है कि मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, बस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, और ना ही साइंस की पढ़ाई होती है, और ना ही सोशल साइंस की पढ़ाई होती है, और ना ही संस्कृत की पढ़ाई होती है, ना ही हिंदी की पढ़ाई होती है। इसी के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है और हम लोग का विद्यालय भी नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण बच्चियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो साफ तौर पर आपने उन बच्चियों को सुना जो पढ़ने आ रही हैं और किस तरह से उन्हें परेशानियां हो रही हैं। यानी शिक्षक के अभाव में उनके जो क्लासेज हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। जो शिक्षक हैं वो तो क्लासेज चला रहे हैं, उनकी क्लासेज ले रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक नहीं हैं उस सब्जेक्ट की जो क्लासेज है वो नहीं चल पा रही हैं। इसको लेकर जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरह से दिक्कतें हुई और कब से ये समस्या हो रही है। शिक्षकों की आपूर्ति यहाँ जरूरी है। यह जिले का अग्रणी अनुकरणीय विद्यालय है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की परिकल्पना कैसे की जा सकती है यदि शिक्षक नहीं है तो। यहाँ पर हर फैकल्टी के शिक्षक होने चाहिए। हम बराबर मांग करते रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे शिक्षा विभाग के सर्वोच्च आला अधिकारी के पाठक महोदय हैं, उनको भी हम निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, और मैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा से सीधा संपर्क भी कर चुका हूं। हाँ, शिकायत नहीं है। निदेशक महोदय हमको आश्वासन दिए हैं
यह द्वितीय चरण की जो बहाली हो रही है, इसमें आपके विद्यालय को शिक्षक हर फैकल्टी में अनिवार्य रूप से मिलेंगे। मुझे भरोसा मुझे करना भी चाहिए। अभी कितने छात्राएं हैं, कितने छात्राएं हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग 92 हैं, 2992। शिक्षक हमारे पास मात्र 2 बचे हैं नियोजन संवर्ग में हमारे आला में। वो जो हैं दुर्भाग्यवश कॉमर्स के हैं, यहाँ पर फैकल्टी नहीं है, लेकिन वो हैं तो विद्यालय प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिलता है, क्योंकि वो अर्थशास्त्र और हिंदी पढ़ा लेते हैं। और एक दूसरे शिक्षक जो है वो उर्दू के हैं, कब से ये समस्या बनी है? तो वो केवल उर्दू की छात्राओं को ही केवल पढ़ा पाते हैं और छात्राओं के लिए वो किसी उपयोग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो केवल उर्दू ही पढ़ा पाते हैं। कब से ये समस्या हुई? ये समस्या आपको 2022 से शुरू हो गई है, क्योंकि शुरू में हमारे यहाँ एक प्रियंका शुक्ला मैडम थी, अतिथि शिक्षिका थी, उनका उत्तर प्रदेश लेक्चरशिप में हो गया तो वो यहाँ से छोड़ करके चली गई। तो एक अंग्रेजी की शिक्षा की कमी हुई। रेणु आनंद मैडम थी, बड़ी ही काबिल तारीफ़ शिक्षिका थी, बढ़िया शिक्षिका थी, इतिहास की थी। वो डाइट हाजीपुर में उनका एज ए लेक्चरर हो गया तो वो चली गई। और 3 हमारे शिक्षक बढ़िया प्रधानाध्यापक में चयन होकर के चले गए। और अभी जो प्रथम चरण शिक्षक अध्यापक परीक्षा जो हुई है उसमें 15 शिक्षक हमारे निकल गए हैं और मात्र 2 शिक्षक हमारे नवंबर 2023 से बचे हैं। विद्यालय को की शिक्षण व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की तो बात अलग है, शिक्षा व्यवस्था को संभालना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो गया। कितने शिक्षक थे पहले? पहले शिक्षक हमारे यहाँ 20 थे, अब मात्र 2 बच गए। तो साफ तौर पर आपने उन बच्चियों को भी सुना और प्रधानाध्यापक को भी सुन लिया कि किस तरह से परेशानी हो रही है। यानी मात्र 2 जो शिक्षक हैं उनके भरोसे ये पूरा का पूरा विद्यालय चल रहा है और 3 जो है अतिथि शिक्षक हैं। ऐसे में के पाठक जिस व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, कैसे वो व्यवस्था सुधर पाएगा जब शिक्षक ही विद्यालय में नहीं होंगे? वो छात्र छात्रा कैसे पढ़ पाएंगे जब शिक्षक ही नहीं होंगे? यानी जब इनकी नियुक्ति हुई दूसरी जगह पर, तब से लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, तब से ये छात्राएं इसी तरह से कभी किसी क्लास में शिक्षक होते हैं, कभी नहीं होते हैं। वजह भी ये है कि शिक्षक की कमी है। तो साफ तौर पर आप देख रहे थे कि ये गोपालगंज का एक महिला का जो है उच्चतर विद्यालय जो है SS बालिका जो उच्चतर विद्यालय है, काफ़ी प्रसिद्ध है और बच्चियां भी काफ़ी पढ़ने आती हैं। और इस तरह का जब हालात है तो उन बच्चियों को कैसे शिक्षा मिल पाएगा? आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।